तो मेरे को पहली ओके। बार ये चीज पता चली कि भाई ऐसा कुछ भी है टूथपेस्ट में, कि मतलब एक चीज एलर्जी कर सकती है और एक चीज उसका, और मैंने वो चीज को अप्लाई किया। उस चीज को मैंने अप्लाई जी। किया और काफी हद तक मेरे को राहत भी है। गुड मॉर्निंग प्रवीण सर, कैसे हैं? बस डॉक्टर वरुण जी, गुड मॉर्निंग। बढ़िया हूँ। क्या चल रहा है? और बस कुछ नहीं, संडे को इंतजार रहता है आपके साथ रूबरू होने का, कुछ बातचीत करें आपसे। हाँ हाँ हाँ। और संडे नहीं, आजकल इसके में। बिल्कुल सेंसेशनल हो गया है मेरे लिए कि हाँ संडे को कुछ करना है, बात करना है। नहीं तो पहले संडे ऐसे ही रहता था, हाँ आराम से उठेंगे और फिर ऐसे ही सब धीरे राइट। चल रहा है। लेकिन आजकल थोड़ा सा एक्साइटेड रहता है मेरे लिए संडे। सेम हेयर। मैं इसीलिए मतलब आज मैं पटना से एक्चुअली लौट के आया। पटना का आपको मालूम ही होगा, कंडीशन अभी बहुत ज्यादा खराब है। तो मैं ओके, ट्रेन से आने हाँ वाला हाँ। था, बट मैं फ्लाइट से आया। चेंज करी, ट्रेन में लेट हो गई थी और काफी प्रॉब्लम्स चल रही है वहाँ पे। पटना किस लिए गए थे तो आप? अभी मैं पटना गया था, ओपीडी थी। डायबिटीज के ऊपर अपन काम कर रहे हैं, तो उसकी ओपीडी थी। और ओके। उसके बाद फिर बस वहां से ट्रेन थी, लेकिन ट्रेन कैंसिल हो गई, तो फिर फ्लाइट से पहले हैदराबाद पहुंचे, पटना से फिर हैदराबाद से फिर भोपाल पहुंचा। तो अभी पूरी नाइट की जर्नी। जर्नी तो क्या बोलो आप। मतलब 2 बजे से जो जगे हुए हैं, 2 बजे से भाई 11 बजे से जगे हुए हैं, तो बस अभी घर पे आके नहा धो के फटाक से मैंने बोला आप वेट कर रहे होगे, इसे तुरंत नहा के पहले आपके सामने बैठ गए। चलिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप रात भर के सफर के बाद आप यहाँ पे मेरे साथ आप बात करने के लिए, वीडियो के लिए रेडी हो। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आदमी बोलता है भाई मैं रात भर का जगा हुआ हूँ, देखेंगे बाद में। नहीं, वो एंथुसियाज्म आपका है ना। वो एंथुसियाज्म क्या है, दूसरों में भी एंथुसियाज्म जगा देता है। कोई वेट कर रहा है अपना, तो फिर वो रुका नहीं जाता फिर। जी जी जी। और बढ़िया। बताइए, कैसी तबीयत वगैरह आपकी? हाँ, बस वही थोड़ा आपसे बात करनी थी कि लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया था एलर्जी के बारे में, कि कुछ एलर्जी प्रॉब्लम थी मेरे, बर्निंग लिप्स वगैरह, थोड़ा सा यहाँ ईचिंग होती थी। तो उसका हाँ डिस्कशन हाँ। पिछली बार हुआ भी था और आपने बताया था कि भाई वो च्यवनप्राश के बारे में आपने बताया था, न्यूट्रीलाइट के। तो जी जी जी। उसको ऑर्डर कर दिया है, आने वाला होगा 1-2 दिन में। और अरे वाह। लेकिन एक चीज और मैं पिछली बार डिस्कस करना चाह रहा था, मैंने कहा चलो नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट संडे को बात करेंगे। तो मेरे को डॉक्टर ने एक जी। चीज और बोली थी, कि उसने तमाम सब चीजें पूछी, मेरा रूटीन पूछा, चीजें पूछी, आप कौन सी चाय पीते हो, कौन सा क्रीम लगाते हो, कौन सा शेविंग क्रीम लगाते हो, कौन सा टूथपेस्ट करते हो आप। तो मैंने सब चीजों को बताया कि मैं ये यूज करता हूँ, ये यूज करता हूँ। उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बोली हम्म। कि आप टूथपेस्ट कौन सा यूज करते हो। तो मैंने कहा टूथपेस्ट करते हैं यूज, नॉर्मली बदलते रहते हैं, जो भी मार्केट में मिलता है उठा लाते हैं, जो भी अच्छा होता है। तो उन्होंने बोला कि जेल बेस्ड करते हो क्या। तो मैंने कहा जेल बेस्ड, थोड़ा सा। मैंने कहा भाई टूथपेस्ट तो सब एक जैसे ही है। तो मैंने पूछा हम्म। जेल बेस्ड मतलब, तो उन्होंने बोला जो थोड़े से शाइनिंग वाले होते हैं या थोड़ा सा चमकते हैं, वो वाले यूज करते हो क्या आप। तो मैंने कहा हाँ करता तो हूँ, लाल हरे पीले नीले चमकते हुए, आजकल बहुत चल रहा है हम्म। मार्केट में कि कलरफुल बहुत मल्टी चल रहा कलर। और फिर बीच बीच में थोड़े थोड़े स्पार्क, मतलब ये अपने चमकते हुए उसमें कण रहते हैं। है। तो वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, उनका स्वाद वगैरह भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा माउथ रिफ्रेशिंग टाइप से लगता है, तो ले आते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये सब बंद कर दो, और जो बेसिक ओ। टूथपेस्ट जो आता है प्योर वाइट जी। कलर का, या जिसमें ऐसा कुछ शाइनिंग या ऐसा कुछ भी ना हो, वो आप यूज करो। तो मेरे को पहली ओके। बार ये चीज पता चली कि भाई ऐसा कुछ भी है टूथपेस्ट में, कि मतलब एक चीज हम्म। एलर्जी कर सकती है और एक चीज उसका, और मैंने वो चीज को अप्लाई किया। उस चीज को मैंने अप्लाई जी। किया और काफी हद तक मेरे को राहत भी है। एलर्जी ओके। प्रॉब्लम मेरी 90-95% ठीक है। तो डॉक्टर ने, सबसे जी। अच्छी बात यह कि डॉक्टर ने पकड़ा उस चीज को। लेकिन फिर भी दिमाग में एक क्वेश्चन मेरा रह गया कि भाई फंडा क्या है अल्टीमेटली। तो मैंने कहा चलो वरुण जी से पूछूंगा संडे को। संडे को तो मान के चलो एक टॉपिक पे जी। बात करनी ही है आपसे। राइट। तो मैंने कहा राइट। चलो नहीं यार। ऐसा पूछेंगे कि क्या है। और वही मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ये जो जो भी चल रहा है, ये टूथपेस्ट का कुछ शाइनिंग वाले आ रहे हैं, कुछ बेसिक आ रहे हैं। तो बेसिकली थोड़ा सा टेक्निकली आप बताएं कि क्या वाकई में ऐसा कुछ है, या सब चीजें एक जैसी है, या आपके पास कुछ और बेटर सॉल्यूशन हो कि आगे से ऐसी कुछ गलती ना हो, थोड़ा बताएं आप। नहीं, बिल्कुल। पहली बात तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर्स इतना
गहन अध्ययन करके और पूछ रहे हैं। नहीं तो जनरली डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं रहता ना, तो फटाफट बस आपकी प्रॉब्लम पूछी, दवाई लिखी और टाटा बाय बाय, खत्म हो गया। तो बहुत अच्छे डॉक्टर के पास आप गए होंगे, तभी उन्होंने इतनी बारीकी से आपसे सवाल पूछे। और उनका कहना काफी कुछ सही है, क्योंकि क्या होता है, जो आजकल मार्केट में जितने टूथपेस्ट हैं हमारे, उनमें कहीं ना कहीं केमिकल्स की मात्रा ज्यादा यूज की जा रही है। और आप देख रहे होंगे कि एक ही कंपनी एक बेसिक टूथपेस्ट बनाती है, फिर एक सेंसिटिविटी का टूथपेस्ट बनाती है, फिर एक हाईली सेंसिटिव दांतों के लिए भी टूथपेस्ट बनाती है। तो उसका रीजन, मतलब मैं बहुत समय से मैं सोचता था ये, मेरे ग्रेजुएशन के टाइम से ही मैं सोचता था ये, कि यार ऐसा क्यों कि मतलब मैंने हम लोगों की पोस्टिंग्स हुआ करती थी अलग अलग डिपार्टमेंट में। और जब मेरे डेंटिस्ट फ्रेंड्स भी थे बहुत सारे, तो उनकी जब पोस्टिंग हुआ करती थी तो वो बताते थे, यार 30 साल के बंदे को कैविटीज हो गई हैं, 25 साल के बंदे को मतलब प्लैक्स हो गए, प्लैक मतलब दांत पूरे पीले पड़ गए हैं। फिर 35 साल में लोगों को सेंसिटिविटी हो रही है। सेंसिटिविटी मतलब जब आप चाय पीते हैं, या गर्म पानी पी रहे हैं, या आइसक्रीम खा रहे हैं, या कॉफी ले रहे हैं, तो आपको ठनक सी महसूस होती है। और या बहुत ज्यादा मीठा खा रहे हैं या खट्टा खा रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है अरे यार कुछ तो दांतों में मतलब सेंसेशंस आ रहे हैं अलग तरीके के, एंड दे आर नॉट प्लेजेंट सेंसेशंस। तो ये डिस्कशन मतलब बहुत पुराना रहा। और आज की डेट में आप देख रहे हैं कि अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरह के टूथपेस्ट बना रही है, और एक ही कंपनी मल्टीपल लेवल पे जाके टूथपेस्ट बना रही है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है केमिकल्स। क्या होता है, हमारे यहाँ पे जनता सबसे पहले सस्ते की तरफ बहुत अट्रैक्ट होती है, कि अरे सस्ता भी है, अच्छा इनका भी ऐड आ रहा है, अच्छा ये एक्टर है उसमें, या ये स्पोर्ट्स स्टार है इसमें, तो वे ले लो चल के। बट अब धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कोरोना के बाद से स्पेशली लोगों में एक ड्रिफ्ट आ रहा है। पीपल आर कमिंग टुवर्ड्स नेचुरल थिंग्स। तो धीरे धीरे नेचर की तरफ आ रहे हैं, या ऐसे चीजों की तरफ आ रहे हैं जिनमें केमिकल्स की मात्रा अगर यूज भी की गई हो, तो वो एक बायो अवेलेबिलिटी रहती है। या जैसे क्या होता है, देखिए क्या होता है, जब भी आप किसी नेचुरल चीज को भी अगर आप ऐसे फॉर्म में लेके आ रहे हैं, जैसे टूथपेस्ट हो गया या साबुन हो गया, कोई कोई भी चीज, तो उसमें बिना केमिकल्स ऐड किए आप उसका फॉर्म कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो सब लोग बोलते हैं सब कुछ ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं पॉसिबल। हाँ, उसमें जितनी जरूरत है उतनी ही मात्रा में केमिकल डाले हैं। अगर जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइडलाइंस, हाँ ये दैट इज द करेक्ट वर्ड, गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइडलाइंस के हिसाब से अगर उसमें केमिकल्स हैं, तो वो आपके लिए हार्मलेस है। क्योंकि देखेंगे आप बहुत सारे हमारे डेली यूज की चीजों में इतने केमिकल्स होते हैं, और उनके रिएक्शंस भी आपस में काफी ज्यादा होते हैं। और अगर वो बहुत ज्यादा मात्रा में है, जितना आपको अलाउ किया गया है उससे ज्यादा मात्रा में है, तो वो आपको ऑब्वियसली नुकसान पहुंचाएंगे, राइट। तो इसीलिए ऐसा है कि जो आपको बताया गया कि जेल बेस्ड टूथपेस्ट हो गए, या जिनमें बीड्स रहती हैं। अभी बीड्स के बारे में मैं आपको बताऊं, ये जो अलग अलग टूथपेस्ट, जिसमें आप जैसे ब्रश करते हैं तो उसमें वो बर्स्ट होता है, और आपको उसमें लगता है कि हाँ यार ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, फ्रेशनिंग लग रहा है, माउथ फ्रेशनर डाला हुआ होगा उसमें। तो ये केमिकल्स की कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है। तो हम लोगों को इनसे बचना है। और एक एक आप खुद से भी सवाल करिएगा कभी, कि एक 30 साल का बंदा जो रेगुलरली ब्रश कर रहा है, उसको 30 साल की उम्र में सेंसिटिविटी क्यों हो रही है? या एक 35 साल का की लेडी अगर पूरी जिंदगी ब्रश करती आ रही है, सुबह शाम ब्रश करती है, अच्छी कंपनी का ब्रश टूथपेस्ट यूज करती है, ब्रश यूज करती है, तो फिर उसके दांतों में कैविटी क्यों हो रही है? फिर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको तो हम लोग बचपन से ही हम लोग, अगर वो नहीं करते तो हम लोग उनको ब्रश करवाते हैं, उनको जबरदस्ती सुबह उठा के। उसके बावजूद उनके दांत अच्छे नहीं आ रहे हैं, हेल्दी टीथ जो है वो नहीं आ पा रहे हैं। तो इसका क्या रीजन हो सकता है, ये सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि भारत की जनता जो है वो सस्ते की तरफ बहुत अट्रैक्ट होती है, आपने बिल्कुल और सही उसी का बोला। जी जी जी, आपने बिल्कुल सही बोला कि
सस्ते की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और प्लस जहां मुझको ऐसा लगा कि हाँ कुछ कलरफुल है, कुछ शाइनिंग है उसमें, या इसको करने के बाद, टूथपेस्ट करने के बाद थोड़ा सा मेरे को रिफ्रेशिंग फील हो रहा है, थोड़ा मिंट टाइप फील हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि वाह वाह बड़ी अच्छी चीज हम यूज कर रहे हैं। मुझे याद है ये आपने तो मुझे बड़ी 3-4 साल पहले मुझे ग्लिस्टर दिया था आपने एक बार, लेकिन एक बार यूज करने के ओके। बाद हाँ एक बार, लेकिन वो फिर यूज करने के बाद भूल भाल गए थे वो, फिर वापस वही फिर मार्केट में गए उठा के लिया है बढ़िया, आगे लिया चमकता हुआ रंगीन। तो लेकिन अभी मेरे को है ये जो रंगीन। ये जो इंसिडेंट हुआ अभी, कि ये जी टूथपेस्ट जी वाली जो कहानी हुई, तो फिर मैं वापस सोचने लगा कि हाँ यार डॉक्टर वरुण जी ने मेरे को दिया तो था 3-4 साल पहले, लेकिन बस वो एक बार यूज करके फिर मैं भूल गया था, और फिर अपने वापस जो मार्केट में ट्रेडिशनल जो भी चल रहा है, तो मैंने कहा इस बार जी दोबारा जी। बात की जाए। तो आप तो मेरे को दोबारा ग्लिस्टर पे आ जाओ उसके आप, बारे में और उसके मेरे को डिटेल्स फिर से बता दीजिए, एक बार रिवाइज हो जाएंगी चीजें। और ये जो एक डाउट है टेक्निकल की, भाई क्या उसमें एक्स्ट्रा डला हुआ है, क्या नहीं डला हुआ है उसमें, ऐसा क्या इंग्रेडिएंट है, और वो जो सब चीज, अच्छा एक चीज और, कि जब झाग अच्छा आता है, हमने कम क्वांटिटी ली और झाग ज्यादा आ गया, तो भी कस्टमर बड़ा खुश होता है कि अरे वाह थोड़ा सा लिया झाग ज्यादा आ गया। तो मुझे भी सही लगता है बात। कि ये भी कहीं ना कहीं एक मिथ है, कि जी थोड़ा सा लिया झाग ज्यादा आ गया तो बहुत बढ़िया है। तो जी। वो भी मुझे लगता है कि समझने की जरूरत है। तो मेरे को तो आज आपसे डायरेक्ट ग्लिस्टर के बारे में दोबारा समझना है, समझा दीजिए आप तो बस। अरे बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ये ग्लिस्टर के दो तरह के टूथपेस्ट आते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये है ग्लिस्टर का मल्टी एक्शन टूथपेस्ट। ओके ओके। ओके। और ये अभी 2018 के लगभग लॉन्च हुआ ग्लिस्टर का हर्बल टूथपेस्ट। अभी ये 190 ग्राम्स के हैं दोनों, 190 ग्राम्स के। ये अपन को 270 रुपीज का पड़ता है एमआरपी पे, और ये 295 का पड़ता है एमआरपी पे। तो ये दोनों टूथपेस्ट अभी दोनों को दोनों आपको। को दोनों को एक साथ फिर से दिखाइए स्क्रीन पे, दोनों को एक साथ देखना चाह रहा हूँ मैं, दोनों को एक साथ सीधा सीधा, हाँ। ओके ठीक है, इस एक तरह मिनट एक से। मिनट एक मिनट, थोड़ा सा मैं पढ़ लूँ इसको। एक हो गया अपना ग्लिस्टर, ठीक है, मल्टी एक्शन टूथपेस्ट। इसमें लिखा हुआ है वाटन टीथ, रिड्यूस प्लैग, फाइट कैविटीज, और फ्रेशन, और प्रोमोट्स, क्या लिखा हुआ है, रेमिनरलाइजेशन। ठीक है, वो तो आप समझा ही रीमिनरलाइजेशन। देंगे। और नीचे वाला जो जी है जी ग्रीन कलर का, ये तो एक ऊपर वाला हो गया ब्लू कलर का, ठीक है, और ये नीचे वाला जो जी है वो है ग्लिस्टर हर्बल। जी। ठीक है ठीक है ठीक, ओके ओके ओके। चलिए इन दोनों के बारे में बता दीजिए। ठीक। अच्छा, मजे की बात ये है, ये दोनों के जो इनका मोटिव है इनको बनाने का, वो दोनों का मोटिव बिल्कुल सेम है। मतलब इसमें भी आपको दांत सफेद करने के क्वालिटीज मिलेंगी आपको। प्लैक को कम करेगा, कैविटीज से लड़ेगा, अपने दांतों को पूरी तरह से साफ रखेगा, ब्रेथ को फ्रेश करेगा, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज, तो ये सारी चीजें, और रीमिनरलाइजेशन को प्रमोट करेगा। तो दोनों का जो मोटिव है वो दोनों का सेम है। और मैं आपको बताऊं, हर एक पेस्ट का मोटिव यही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं हमारे टीथ स्ट्रांग रहे, उनमें किसी प्रकार की सेंसिटिविटी ना रहे। गम्स जो है हमारे, वो कभी भी उनमें कोई स्वेलिंग ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो। और दांत जो है हमारे, वो स्ट्रांग रहे, ताकि हम, मतलब अखरोट भी अगर दांत से तोड़ना पड़े तो हम तोड़ सकें। राइट। तो ये टूथपेस्ट जो है ये बहुत ही जबरदस्त है। अच्छा, ये एक और चीज आप देखिएगा, आईडीए द्वारा प्रमाणित है ये टूथपेस्ट, ओके। इंडियन डेंटल एसोसिएशन। राइट। और सिमिलरली ये भी जो है आईडीए द्वारा प्रमाणित है। अच्छा, आपने बोला इसकी कि सबसे अच्छी। जी 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 जी, आपने बताया कि दोनों टूथपेस्ट का पर्पस सेम है, लेकिन दो अलग अलग नाम से हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ इंग्रेडिएंट्स अलग अलग होंगे। तो आप बिल्कुल थोड़ा बता सही, दीजिए बिल्कुल। कि दोनों में कौन से इंग्रेडिएंट्स अलग अलग हैं, जिसकी वजह से दो अलग अलग वर्जन अवेलेबल हैं। और अगर मुझे जी कोई एक चूज करना है तो किस कंडीशन में मैं कौन सा चूज करूं। बिल्कुल। मैं आपको एक ही सेकंड, ये ग्लिस्टर का ही टूथ ब्रश आता है। मैंने ये दोनों को मैंने निकाल लिया है। जो आप सामने देख रहे हैं, ये ग्लिस्टर मल्टी एक्शन टूथपेस्ट है। और जो आप पीछे देख रहे हैं वो आपका हर्बल टूथपेस्ट है। अब आप देखिएगा जरा इसको,
एक तो इसमें एक्चुअली ग्लिस्टर दोनों मार्केट को टारगेट कर रहा है, दोनों के फंक्शंस बिल्कुल सेम है। और ये जो ग्लिस्टर है ये 40 साल से करीब 110 देशों में यूज हो रहा है। बहुत ही पुराना प्रोडक्ट है और बहुत ही सेफ प्रोडक्ट है, और इसका टेस्ट बिल्कुल एक बबल गम जैसा टेस्ट है इसका। तो मतलब टेस्ट के मामले में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी क्वालिटी को ग्लिस्टर ने अपने मेंटेन करके रखना चाहा, और जब उन्होंने रिसर्च किया एक्चुअली 40 साल बाद वो लोग जब ग्लिस्टर का एक नया फॉर्मेट निकाल रहे थे, वर्ल्ड में पहली बार इंडिया में ये नया फॉर्मेट आया है। अभी तक कोई भी फॉर्मुलेशन में चेंजेस नहीं आए हैं ग्लिस्टर के, एक्सेप्ट इन 2000 अराउंड 2018 के आसपास जब ग्लिस्टर हर्बल लॉन्च हुआ। और उसकी नीड ये दिखी कि इंडिया में हर्बल का मार्केट बहुत ज्यादा है, और कहीं ना कहीं हम अपने आयुर्वेदा से हम अपने आप को जोड़ रहे हैं। और काफी लोग अब क्या बोल सकते हैं, आप जागरूक हो गए हैं, और वो केमिकल से बनी हुई चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं है। तो ऑलरेडी एक बहुत अच्छा टूथपेस्ट होने के बावजूद ग्लिस्टर ने कहा कि हम एक हमारा टूथपेस्ट निकालते हैं विच इज हर्बल इन नेचर। इसमें भी आप देखेंगे जो माइक्रो बीड्स वाली बात थी अपनी, इसमें भी आप देखेंगे छोटे छोटे बीड्स दिख रहे होंगे पार्टिकल्स आपको। दिख रहे हैं मुझे, हाँ। हाँ, पार्टिकल्स दिख रहे हैं। अच्छा, जो आपने बताया आपके जो इसमें जो भी आप टूथपेस्ट यूज कर रहे थे उसमें जो बीड्स थे और इसमें जो बीड्स है उसका फर्क अभी मेरे को उसमें उसका तो नहीं मालूम, लेकिन इसके बारे में मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ है, रिसर्च की, ट्रेनिंग अटेंड करी, इसलिए इसके बारे में मुझे मालूम है। इसमें आप हर्बल वाले टूथपेस्ट में आप देख पा रहे होंगे, आपको छोटे छोटे बीड्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स दिख रहे हैं कलरफुल। तो जो आपने टूथपेस्ट के बारे में बताया उसके बारे में तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन हाँ इसके बारे में क्योंकि मैंने ट्रेनिंग्स अटेंड करी हुई हैं और इसको मैं यूज भी बहुत समय से कर रहा हूँ, पिछले 4-5 सालों से, इसको 4 सालों से यूज कर रहा हूँ करीब। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें बायोडिग्रेडेबल माइक्रो बीड्स डली हुई है। अब ये बायोडिग्रेडेबल क्या होती है, ये ऐसी चीजों से बनी हुई है विच आर ऑर्गेनिक इन नेचर, दे आर नॉट प्लास्टिक। प्लास्टिक बीड्स होने के चांसेस रहते हैं। अभी मुझे नहीं मालूम आप जो यूज कर रहे हो उसमें है या नहीं, बट इट हैपेंस। बट यहाँ पे आई एम श्योर, क्योंकि जब ग्लिस्टर के बारे में कोई बात करता है और जो हमारे यहाँ के ट्रेनर्स जब बात करते हैं इसके बारे में, तो इट इज कम्प्लीटली ऑथेंटिकेटेड थिंग। तो ये बायोडिग्रेडेबल माइक्रोबीड्स हैं, और इन माइक्रोबीड्स में आपको यूकेलिप्टॉल मिलेगा, जो एक बहुत ही बढ़िया ब्रेथ फ्रेशनर भी है, और आपके ब्रेथ को भी बहुत अच्छा रखता है, साथ ही साथ आपके दांतों को भी बहुत अच्छा रखता है, राइट। फिर इसके अलावा इसमें टी ट्री ऑयल भी है, तो इट इज अगेन एन एंटीबायोटिक इन नेचर, बहुत ही बढ़िया चीज है। और आपको जब आप इसको ब्रश को करेंगे ना, जब आप टूथपेस्ट करेंगे, एक तो सबसे पहले जितना मैंने आपको क्वांटिटी दिखाई इतनी ही लेने पड़ेगी, इससे ज्यादा अगर आप, बहुत बार लोग बोलते हैं कि हम लोग तो आदत के मजबूर हैं, हम तो पूरा ही पेस्ट में, पूरा ब्रश में पेस्ट लगाते हैं हम लोग और वैसे ही यूज करते हैं। अगर आपने बाई चांस इसको लगाया भी तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने ज्यादा लिया, और अगली बार से आपको एक फीडबैक मिल जाएगा कि नहीं अब इससे ज्यादा मुझे नहीं लगा। तो ये जो टूथपेस्ट है, अभी आपको इसके अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें आपको लौंग भी मिलेगा। लौंग तो हम लोग सदियों से लगाते आ रहे हैं मसूड़ों। लौंग का तेल मिलता है आज भी, मेडिकल में आप जाएंगे लौंग का तेल मांगेंगे, जिनको दांत का दर्द होता है वो लौंग का तेल लगाते हैं, और लौंग के तेल से मसूड़ों की मालिश करते हैं। एक तो एंटी माइक्रोबियल होता है, और साथ ही साथ वो सेंसेशन जो नर्व के सेंसेशंस रहते हैं उनको ये काम डाउन करता है, कामिंग इफेक्ट रहता है उसका। फिर उसके अलावा इसमें मुलेठी भी है। मुलेठी जो होती है, वैसे भी हम लोग बच्चों को चूसने के लिए देते हैं, जब उनके दांत आते हैं तो उनको चूसने के लिए देते हैं। तो मसूड़ों को अच्छा रखने में बहुत काम आती है, मसूड़ों को स्ट्रॉन्ग करती है, और साथ ही साथ आपके दांतों पे भी इसका काफी अच्छा इफेक्ट होता है। ओके ओके। इसकी प्राइसिंग पे हम आ सकते हैं क्या? दोनों की प्राइसिंग थोड़ा जानना चाहूंगा मैं। जी जी, मैंने जैसा बताया आपको शुरुआत में कि 295 रुपीज का ये है और 270 रुपीज का ये है।
अभी देखने में आपको बहुत महंगा लग रहा होगा, हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगे, पर ये जो टूथपेस्ट है, मैं और मेरी वाइफ हम दो ही लोग यूज करते हैं इसको, और 3 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं हम दोनों यूज करते हैं इसको, और आप देख रहे हैं अभी ऑलमोस्ट 1/4 हम्म। खत्म हुआ है, 1/4 हाँ, थोड़ा सा ज्यादा। 50% से ज्यादा अभी तो बचा हुआ है, और आप बोल बचा रहे हैं हुआ कि है तीन हमारे महीने पास। हो चुके हैं, जी जी। मतलब काफी कम तो क्वांटिटी हम यूज कर रहे हैं। तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करें बिल्कुल, तो जितना भले ही मैंने वो 295 का है, लेकिन हम मार्केट में जो 100 रुपीज के आसपास जो खरीदते हैं, तो वो लगभग लगभग ये वहीं पहुंच जाएगा, या हो सकता है उसके और थोड़ा सा नीचे भी। तो अ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हम इनिशियल प्राइस पे ना और जाएं। हम्म। और मैं फोकस इस चीज पे लाऊंगा आपका, कि जैसे आप अभी डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने आपको कोई ना कोई सेंसिटिव टूथपेस्ट के बारे में बता दिया कि भाई ये आप यूज करो, ये आपके दांतों को, मसूड़ों को अच्छा रखेगा। हम्म। तो हम पहले से ही इस एज ए टूथपेस्ट को यूज कर रहे हैं जो इन सभी चीजों के ऊपर फोकस कर रहा है, आपके दांतों को भी सफेद कर रहा है। हम्म। मतलब ऐसा नहीं कि कोई केमिकल लगा के, जो नेचुरल सफेदी रहेगी अपने दांतों की, मतलब हम्म। एक ऑफ वाइट जो रहता है और चमक जो रहती है, वो आपके दांतों में ये लेके आएगा। आपके दांतों में किसी प्रकार के जो प्लैक्स होते हैं, मतलब खाना खाने के बाद जो आपके जो कण जम जाते हैं, उनको जमने से रोकता है ये। हम्म। साथ ही साथ आपके मसूड़ों को भी हेल्दी रखता है। और इसका जो रीमिनरलाइजेशन का फॉर्मूला है, इन दोनों में ही वो फॉर्मूलाज हैं। तो वो फॉर्मूला आपके दांतों के एनामल को, एनामल मतलब ये जो हमारे दांत का जो व्हाइट पार्ट हमको दिखता है, इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब जब आप किसी को अंतिम संस्कार में जब हम किसी को देह जलाते हैं, तो उसके दांत का इनामल रह जाता है, वो इतना सख्त रहता है। और उस इनामल को हम लोग मतलब उस इनामल को टूथपेस्ट घिस देता है उसको। मैं पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहा था, मोस्टली टूथपेस्ट के पार्टिकल्स अनइवन होते हैं, बट जब आप ग्लिस्टर से पेस्ट करोगे, उसका बहुत सिंपल तरीका है। आप अपने पेस्ट को एक कटोरी ले लीजिएगा, कटोरी के पीछे पेस्ट थोड़ा सा लगाइएगा, और कान पे कटोरी को लगा के और आप ऐसे घुमाइएगा उस टूथपेस्ट को, तो आपको ऐसी आवाज आती है जैसे बर्तन को ईंट से कोई घिस रहा हो। मतलब अब आप कुछ सोचिए वही पार्टिकल जब आप ये लकीली लकीली मेरे पास एक कटोरी रखी हुई थी बगल में, तो आपने जैसी कटोरी तो कहने का मतलब ये है कि जी यहाँ पे टूथपेस्ट लगाना है, और इसको जी कान पे रख के इस तरह से उस टूथपेस्ट को हमें बोल थोड़ा रगड़ना है। तो उसमें अगर जी, कुछ उसके साउंड से आपको पता चल जाएगा कि उसके पार्टिकल्स वाकई में कुछ वाकई में मिक्सिंग है। कैसे हैं। और अगर वो कुछ ज्यादा साउंड करते हैं अगर, तो ये जी मान के चलिए कि वो दांतों को भी नुकसान करेंगे। बिल्कुल। और बहुत बढ़िया, ये इसका तो आपने खामियाजा हम लोग एकदम। भुगत ही रहे हैं, हम लोगों को डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ रहा है। तो ये मैंने एकदम घरेलू चीज बताई है। आप मैं किसी टूथपेस्ट का नाम नहीं लूंगा, आप तो अपने अपने घर का टूथपेस्ट निकालो और उसके ऊपर लगा के देखो, और कान पे लगा के देखो आवाज आ रही है क्या। और अगर ऐसा लग रहा है कि ईंट से बर्तन घिसने वाली आवाज आ रही है, तो यू नीड टू चेंज योर टूथपेस्ट। और क्या रही बात बात है। जेल टूथपेस्ट की, तो हो सकता है उसमें आवाज ना आए, लेकिन उसमें केमिकल्स की मात्रा काफी हो सकती है। तो आप देखिए, आपका चॉइस है। बहुत सारे सेंसिटिव टूथपेस्ट भी होते हैं, और ये जो दोनों टूथपेस्ट है, अगर इनमें से कोई भी टूथपेस्ट आप यूज कर रहे हैं, तो आपको कोई सेंसिटिव टूथपेस्ट अलग से यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लाइफ टाइम। मैं अपनी मम्मी का एक एग्जांपल देकर खत्म करूंगा। मेरी मदर को चाय पीने में बड़ी दिक्कत होती थी, वो ठंडी करके चाय पीती थी, या फिर आइसक्रीम पिघला के पीती खाती थी, क्योंकि उनको दांत में बहुत दिक्कत होती थी। अभी वो कम से कम 5-6 सालों से, मतलब 3-4 साल उन्होंने ये टूथपेस्ट यूज किया, मल्टी एक्शन। फिर उसके बाद अब तो वो ग्लिस्टर हर्बल पे आ गई हैं। तो तब से वो चाय भी गर्म पी पा रही हैं, और उसका जो जो आइसक्रीम वगैरह है, वो भी उनको अब उतनी पिघलानी नहीं पड़ती। पहले तो पूरा उसको पिघला देती थी और फिर खाती थी वो। तो कहने का मतलब ये है कि जो रीमिनरलाइजेशन वाली बात है, वो कहीं ना कहीं हमको दिखती है कि इफेक्टिव है। चलिए, थैंक यू डॉक्टर वरुण जी, बढ़िया डिस्कशन थैंक यू। रहा। जी। मिलते हैं नेक्स्ट संडे को। अभी तो अभी तो बेटा वेट कर रहा है आपका। मौसम भी अच्छा है, तो आज घूमने की भी जिद होगी। बिल्कुल सही। बिल्कुल, शाम को देखते हैं, अभी तो